नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एक बड़ी और बेहद अहम रिपोर्ट मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात पर। पूरी दुनिया इस समय एक ही सवाल का इंतजार कर रही है, आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा। लेकिन इसी बीच हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। खासकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। करीब 3500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि स्थिति सामान्य नहीं बल्कि बेहद गंभीर होती जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि उनका अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएसएस ट्रिपोली अपने ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है। इस युद्धपोत पर लगभग 2500 मरीन सैनिक तैनात हैं और ये F-35 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने में सक्षम है। ये वही युद्धपोत है जिसे पहले जापान में तैनात किया गया था, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद इसे मिडिल ईस्ट भेज दिया गया। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर और अन्य नौसैनिक यूनिट्स को भी क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। ये सब दर्शाता है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। अब बात करें ऑपरेशन की, तो 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन के तहत अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा खुद इस बात की गवाही देता है कि यह कोई छोटा संघर्ष नहीं बल्कि बड़े स्तर की लड़ाई है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले में करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। ये घटना सीधे तौर पर अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी कोशिश है कि बिना जमीनी सैनिक उतारे ही अपने लक्ष्य हासिल किए जाएं। यानी अमेरिका फिलहाल एयर स्ट्राइक और नेवी ऑपरेशन के जरिए ही दबाव बनाना चाहता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और सभी विकल्प खुले रखे गए हैं। इसका मतलब साफ है, अगर जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है। स्थिति को और जटिल बना दिया है यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री ने। हूती समूह ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी हैं। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस संघर्ष का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट और सुएज नहर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। ये वही रास्ते हैं जिनसे दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापार होता है। कई देशों को अब वैकल्पिक मार्ग तलाशने पड़ रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। हवाई मार्गों पर भी असर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कूटनीतिक प्रयासों की। अमेरिका की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने और समुद्री रास्ते खोलने की मांग की गई थी। लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि पहले उसकी संप्रभुता को मान्यता दी जाए और उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। यानी दोनों देशों के बीच बातचीत की राह फिलहाल आसान नजर नहीं आ रही। हालांकि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक तौर पर यह कह रहे हैं कि जमीनी युद्ध की संभावना कम है, लेकिन जिस तरह से सैन्य तैयारी की जा रही है उससे शक और बढ़ जाता है। एक और अहम बयान सामने आया है कि यह ऑपरेशन महीनों नहीं बल्कि कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस क्षेत्र में कुल मिलाकर करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यानी साफ तौर पर दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक कूटनीति की और दूसरी युद्ध की तैयारी की। तो आखिर अमेरिका का असली प्लान क्या है? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर धीरे धीरे ग्राउंड ऑपरेशन की ओर बढ़ा जा रहा है? इन सवालों के जवाब फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर साफ है, ये जंग अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही। मिसाइल हमले लगातार जारी हैं, सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं और हर दिन हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है कि यह संघर्ष आखिर कहां जाकर रुकेगा। क्या कूटनीति काम करेगी या फिर यह युद्ध और बड़ा रूप ले सकता है? ये आने वाला समय ही बताएगा।